लिहाजा बच के। ओए मेरे जी आ रहे। अल्लाहु अकबर। सुबह बखैर। 2-3 दिन वक्फे के बाद गांव में बारिशें फिर से शुरू हो चुकी हैं और कल रात हम बड़े सुकून से अपने सहन में सो रहे थे और अचानक से बादल उठे हैं और बरसात शुरू हो गई। भाग के हमने अपनी चारपाइयाँ अंदर की हैं। सारी रात बूंदाबांदी होती रही है क्योंकि रात को बारिश शुरू हुई है तो हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं था, हर चीज़ बाहर ही पड़ी हुई है। ओह, बारिश के साथ साथ तेज़ हवा भी थी जिसकी वजह से हमारा जामुन जो है वो सरनगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कोई परमानेंट जुगाड़ लगाना चाहिए हमें, नहीं तो ये किसी दिन हवा से टूट जाएगा। कल रात के वक्त मैं पानी लगा रहा था क्योंकि हमारे पौधे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब हो रही थी। तो क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन रात को इतनी तेज़ बारिश हुई है क्या बताएं। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, शुमेहर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओए डेजी कहाँ सोई हुई थी? हमारा बाहर वाला दरवाज़ा क्यों खुला पड़ा है? मॉर्निंग वॉक के लिए हम इस ट्रैक पे निकल रहे हैं और फिर नाश्ता करने के बाद वाली जो हमारी वॉक होगी वो हम जाएंगे दूसरी साइड की तरफ, क्योंकि आज बारिश है और बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है। और हमारा ये पौधा देखें आप, कचनार, बस ऐसे ही हमने लगा दी थी, अब इतनी अच्छी हो रही है ये। डेजी घर चलो, मेरे पीछे पीछे आ रही है, चलो। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग शहजेब। उठ गए? रात को सोए हुए थे जब बारिश शुरू हुई है? फिर अंदर चले गए? जब शुरू हुई फिर अंदर। सही। मुसलसल बारिशों की वजह से हमारे घर के सामने एक खूबसूरत तालाब बन चुका है और इसके गिर्द सब्ज़ सब्ज़ घास इतनी प्यारी लग रही है। भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म चाय। वैसे हम मौसम के मुताबिक जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर गर्मी हो तो सत्तू और मौसम कुछ ऐसा बन जाए तो फिर चाय इंजॉय की जा रही होती है। और पिछले 2-3 दिनों से हमने अंगूर की अपडेट नहीं ली, तो अंगूर जो है वो अब हमारी एक्सेस से दूर जा चुका है। यहाँ पर देखें तो वो फुल ऊपर चला गया है जहाँ तक हम चाहते थे। अब बस वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उसके लिए कोई प्रॉपर जगह बनाएं। यहाँ पर देखें वो दोनों रस्सियों पे चढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जगह बनवाते हैं। बस मैं यही सोच रहा था कि इसकी पहले लिपाई हो जाए हमारे पूरे सुकून घर की, तो उसके बाद इसका सोचा जाए। गांव में बारिशों का सिलसिला फिर वक्फे वक्फे से जारी है और दरिया में पानी का लेवल कल तो काफ़ी हद तक हाई था और आज फिर हम विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और ख़तरा वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब पानी ज़्यादा हो या कम, वैसे जब कम होगा तो कटाव ज़्यादा होगा और पानी ज़्यादा होने की वजह से डर है कि कहीं पानी बाहर ना निकले, हमारे गांव की तरफ पानी ना आ जाए। तो आज बच्चों ने कहा है कि एक और साइड दरिया की, जिस साइड पर हम अक्सर जाया करते हैं और मेरे बहुत से व्यूवर्स को उस जगह का पता भी है, उस साइड पे हम जा रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और आज एक और चीज़ हम नोट करेंगे जो पहले कभी नहीं की। मेरे मोस्टली व्यूवर्स मेरे से पूछते हैं कि आपका घर दरिया से कितना दूर है। हम ऐसे ही हाथ कर देते हैं कि इस साइड पे दरिया है। तो अगर हम नोट करते हैं तो दरिया सिर्फ इस साइड पे नहीं है। हम छत पे चढ़ के देखते हैं तो दरिया इस साइड पे भी है और ऐसे घूमता हुआ इस साइड पे एक और गांव है जो अतीक लोगों का है, तो उस साइड पे दरिया आ रहा है और अब कटाव इस साइड से ज़्यादा है। लिहाजा हम जो ये रोड जाता है इसी के थ्रू जाएंगे और आज नोट करेंगे हम कि दरिया कितना दूर है हमारे घर से। जी बेटा, मीटर की सुई घुमा दिया। आज हम दरिया का सफर जाकर 100 किलोमीटर किया हुआ इसने। तो आज हम इसको 0-0 कर रहे हैं अपने बाइक के मीटर को और 0-0 के बाद अब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि कितना दूर है हमारे घर से दरिया। सलाम नहीं लिया आपने?
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ओह शहजेब, आज तो आप हीरो बने हुए। ऐनक ते टाकी शाकी फेर लावे, घटा चढ़े भाई। चले अब आपने बता दिया तो चले फिर लेते हैं। आप नहीं चला रहे, वहाँ आपको थोड़ा सा मौका दूंगा अगर जगह अच्छी मिली तो थोड़ा सा ये पीछे हो नो जाओ। ये पहला गेयर लगाया वो पटीजा पटीजा दरिया में। हाँ पटीजा आप दरिया में चले जाओ तो। चलें जी आए आए दरिया के हम ना दरिया की जगह देखेंगे फिर हम बारबेक्यू या चिप्स बनाएंगे। यार शहजेब, हर वक्त खाने की क्यों लगी रहती है आपको? अभी आजकल हम टेंशन में है कि सिलाब आ रहे और आपको फिर खाने की लगी। फिलहाल माँ जी पानी उतरा हुआ है। देख लो कब गए हो। ठीक है चलें आज जाके देखते हैं। शहजेब कह रहे जी पानी का लेवल पहले से कम हो गया, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन हमने जो नोट करना है कि दरिया हमारे घर से कितना दूर है। चलें हाँ जी। साइड पे हो जाओ। अल्लाह अकबर, बंद हो गया क्योंकि मैं एक हाथ से चला रहा था। सूरज निकल आए हैं, आज सारा दिन बस ऐसे ही मौसम रहा है, बूंदाबांदी वाला। इस वक्त हम बाग की साथ से गुजर रहे हैं जो रोड दरिया की तरफ जाते हैं। इस साइड पे जो हम दरिया देखने आते हैं, सबसे बड़ी निशानी ये मस्जिद है कि मस्जिद से कितना दूर है दरिया। यहाँ से मेरे व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि दरिया कितना करीब आ चुका है। ओए यार, बिल्कुल घरों के नीचे आ गया यहाँ से तो। हाँ ये रास्ता खत्म हो गया है। ओए ओए यहीं रोकते हैं यार, आगे नहीं जाते। उतरा हुआ है पर पानी बहुत स्पीड। कहाँ उतरा हुआ है यार? ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। यहाँ तक आ गया था पानी पहले। यहाँ तक आया। तो फिर ये किया इन्होंने खुद ने छोड़ ओए 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 ओए, अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं। दिया। यहाँ से डूंगा नहीं होगा। डूंगा होगा लेकिन आप पीछे रहे मेरे भाई। अच्छा कश्ती भी इसी साइड पे लग रही है। पानी की आवाज़ आ रही है। ये रहा दरिया, अब ये रहे जानवर। और कभी हम कहते थे वो रहे जानवर, अब बिल्कुल ये करीब आ चुका है। उस साइड पे तो घरों को टच कर रहा है ये। हाँ यहाँ भी है तिराड़ पई है। ओए ना पीछे हटो, पीछे हटो यार, ये बड़ी ज़ोर से गिरेगी ये देख लेना। यहाँ से दरार आई हुई है और पानी की आवाज़ चेक करें यार। अल्लाह अकबर। वैसे इनको जानवर शिफ्ट कर लेने चाहिए क्योंकि रातों रात ही उड़ा सकता है जिस रफ्तार से ये बह रहा है। और कटाव है भी इसी जगह पे क्योंकि यहाँ पर ये टर्न ले रहे हैं। तो कश्ती में बैल लोड कर रहे हैं। कह रहे यहाँ पर ठंडक है, सर्दी लग रही है। सर्दी इसलिए लग रही है क्योंकि हवा इसी साइड से आ रही है और पानी के ऊपर से होके आ रही है। आज इसके लिए हम कंबल लेके अल्लाह अकबर। सर ये बिल्कुल आबादी है और ये प्रॉपर एक गांव है। हमारे गांव से ये थोड़ा सा दूर है और अब इस साइड पे ज़्यादा कटाव कर रहे हैं। अतीक लोगों वाली साइड पे रुक गया मेरे ख्याल में, वहाँ पर रुक गया। शहजेब कहाँ खड़े हो यार, पीछे आ जाओ। बंदा बनेगा शाहजेब। इस साइड पे उसने दरख्त वगैरह भी गिराए हैं अच्छे खासे। कश्ती आ रही है अब इस बार और मेरे ख्याल में कश्ती उस साइड पे लग रही है अब, है ना, क्योंकि वहाँ से सीधी जा रही है ना। दरिया इतना करीब आ चुका है, दरिया और ये गांव हमारे कैमरे के एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। वो एक चीज़ हमने नहीं देखी कि हमारे घर से दरिया का फासला कितना है। शहजेब, अल्लाह अकबर, 1.7 कह सकते हैं, 1 किलोमीटर और 700 मीटर, 1700 मीटर। हाँ इधर आ जाओ आप, छोड़े पैमाइशें कर रहे शहजेब। और हम अब जो है दरिया पहले काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ करता था। यूँ कह सकते हैं कि सामने आपको एक टावर नज़र आ रहा होगा, ये वाला टावर। इस टावर की दूसरी साइड पे दरिया बहता था और अब इस साइड पे आता आता इतना आ चुका है करीब। एक तो इस गांव के बिल्कुल करीब आ गया और दूसरा हमारे घर के करीब कितना आ गया, 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, 1 किलोमीटर और ऊपर से 700 मीटर, 1700 मीटर, 1.7 किलोमीटर। ख़तरे की बात है शहजेब, ख़तरे की। अब बेचारा सोची पे आ गया, टेंशन आ गई है। अब रात को ख्वाब में भी हमारा आया करेगा कि सिर्फ 1.7 किलोमीटर। इस साइड में पूरा एक गांव है जिसके नीचे दरिया आया हुआ है। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। ओए यार शहजेब, दूसरी साइड में पानी आया हुआ है। अच्छा तो ये फिर वो लजानी बता रही थी। ये बंद, अगर मेरे व्यूअर्स को याद हो तो, ये वो सड़क है जहाँ पर हम अक्सर आया करते थे
और दरिया पे जाते थे। यहाँ पे तो नहीं ना, मैं अंदर जा सकता। ये बंद टूट चुका है और पानी दूसरी साइड पे चला गया है। ये किसके हैं? हाँ ये लुधियाना के हैं, हमारी शॉप है कद्दू दे जाता। हमने भी ऐसे कद्दू लगाए थे लेकिन ये अगेते हैं। ये बिका है, देखें, पता नहीं क्या रहा है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है सारी बेलें फैली हुई हैं और इंशाल्लाह एक दिन हमारी भी ऐसी ही होंगी। कहीं पे कद्दू नज़र आ रहे लगा हुआ? कद्दू तो नहीं, कद्दी नजर आ रही कद्दी कह रहा है कद्दू नज़र नहीं आ रहा, कद्दी नज़र आ रही है। है। देखे अच्छा, जितनी छोटी है वो वाकई कद्दी है। बस ठीक है, रहने दो। बड़ी थोड़ी नजर आ गई। हाँ तुम्हें आ हाँ, रही? हाँ ये नहीं बस ठीक है यार, ये कद्दी देख लेते हैं छोटी सी। नहीं कद्दी, गिड्डी कद्दी। बाहर निकलो। ठीक है, आपकी शॉप पे आके बेचते हैं लोग, लेकिन यूँ ना करो उनके। अच्छा माम जी, हम सुबह फिर यहाँ पे मछली पकड़। अल्लाह अकबर। यहाँ पर देखें तो पानी अब उस साइड पे लग रहा है कि ये कम है, लेकिन दरिया का पानी इतना ज़्यादा हो गया था। ये वो जगह है जहाँ पर हम ऐसे घुमा फिरा करते थे, सामने सड़क पे हम बाइक रोकते थे और उस साइड पे दरिया पे जाते थे। माम जी वो आपको व्लॉग का पता भी होगा, वहाँ पे मैंने खड़े होकर कहा था पिछले व्लॉग में कि मोदी की फसल मिली। हाँ, मूंगी की फसल थी यहाँ पर जो दरिया ने तबाह कर दी है। और यहाँ पर कटाव हुआ है अच्छा खासा। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, गिर नहीं रहा, वो गिर गया। शायद पे चढ़ जाए यार। मैं डूंगा चेक कर। डूंगा नहीं है, ये साइड होंगी होगी बस। यार अफसोस की बात है, ये वो ट्रैक है जिस पे राइडिंग हमें अच्छी लगती थी। यहाँ मैं पहले बार अब ये झील बन चुकी है क्योंकि ये दरिया से कट चुकी है। ओ इधर ही आ रही है, भागो 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 भागो। भाई मैंने इसको ओए मेरे सी आ रहे। ओए बाइक हमारी इसी साइड पे, या अल्लाह खैर। अब स्कूटर ने बचाया है। माम जी ये बाइक से डर ले। ओए 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 ओए, दिल कांप रहा है हमारा। ओए, शेर रीता ये। चुप कर जा यार, मेरे इको तो आई होई बाबू ने कर दिता है। इको तराई हो निकल गया है। ओ यार वो इस तरह से आ रही थी जैसे वो हमारी तरफ ही आ रही हो। ताकते हम देती है। हाँ हाँ किया ना, फिर उधर चली गई। हैं? मन्ना तो हमारे ऊपर ही चढ़ जानी थी। मतलब कि आपने हमें बचाया है। हाँ जी। वाह शज़ीफ वाह। कह रहा मैंने बचाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए बेली ख्याल नाल हुण असीं दिक्का ही नहीं ला सकते क्योंकि डुग्गा पवे। ये बेचारा जब आ रहा था ना, हाँ। शोत इसने बहुत बड़ी मारी थी। यहाँ से गुजरा, वहाँ पे जाके फंस गया। अब देखें यार, अब इसकी शो चेक करें कैसे। इतना पानी है। और मैं भी पहले बार जा रहा हूँ। नहीं 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 शज़ीफ, नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क नहीं एक ही लेना। कदम है। ठीक है, यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन यार ये जो दरिया पानी होता है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिमें वो बेली हो तो टपन लगे उन्होंने भाई छोटे वे। नीचे चला गया यार। ये बहुत ज़्यादा गहरा होगा, इस चीज़ का मुझे आइडिया है। हाँ। दरिया के साथ सिर्फ हमारा गांव नहीं है, जो अतीक लोगों का गांव है, उस साइड पे जो है दरिया बिल्कुल कटाव काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। जहाँ से पहले हमने बाइक रोकी थी, जहाँ पे सफ़र हमारे घर से जो है वो 1.7 किलोमीटर बनता है, तो एक और वो गांव है। और अब हम तीसरी जगह पे आए हुए हैं, जो हमने घर में खड़े हुए कहा था कि यूं है। तो यूं वाला का मतलब ये है कि हमारा जो गांव है उसकी दूसरी साइड पे जो है वो ये जगह आती है जहां से हमने कहा था कि दरिया का पानी इस साइड से आ जाता है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, इस बंद का टूटना, क्योंकि अब जैसे ही पानी का लेवल अप होगा, अभी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इसका लेवल जो है वो लो है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। बारिशें जब होती हैं तो फिर ये लेवल अप हो जाता है, जैसे थमती हैं फिर नीचे चला जाता है। तो अब ये एक रास्ता बन चुका है, अब ये है कि इसको बंद करना चाहिए, इस बंद को बंद करना चाहिए, नहीं तो इस साइड से ये पानी हमारे गांव की तरफ जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। माम जी अगर इसको बंद करना आए, हम घर से कई उठा के खुद ही कर। कई उठा के नहीं, यहाँ पे अच्छी खासी ट्रॉलियाँ मिट्टी की जाएंगी। ओए यहाँ से वैसे मैं पार जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि शज़ीब भी पहले गया। शज़ीब अब आप नहीं आओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से अब अगर आप स्लिप हुए ना सीधे इसके अंदर। माम जी हाँ। हम वहाँ से होकर यहाँ पे जाए, कुछ भी नहीं होता। वो रास्ता चल हम सारे ओ ये वो वाला है वो यहाँ जहाँ पे पर अतीक नीचे नीचे चला गया था। हाँ ये मिट्टी वो है जिसमें बंदा बिल्कुल अंदर धंस जाता है, लिहाजा बच के करके आगे कदम। आप चुप चुप करके जैसे मिट्टी ने सुन लेना है। नहीं माम जी, मैंने वीडियो देखे हैं बाहर निकलने का तरीका। बात अल्लाह ही करेगा, हम नहीं अंदर फंसेंगे। नहीं नहीं। और पानी जब ज़्यादा था तो ये जो सड़क हमें गीली नज़र आ रही है, ये सारा इसके ऊपर से गुजर रहा था, सिर्फ ये बंद नहीं टूटा। अल्लाह खैर। चलें आप वापस घर चलते हैं। हाँ
शाह सर। हाँ, आपके एक गाड़ी दूर सुबह इस साइड से सड़क है हमारे गांव की तरफ। है तो सही, पर फंस जाएंगे। हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं और काफ़ी परेशानी की बात है, कटाव जो है वो काफ़ी डेंजरस था, लेकिन ये जो पानी टूटा है और हमारे गांव की तरफ जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या है? हाँ, कछुआ है, कछुआ इतना बड़ा निकला हुआ है बाहर, क्योंकि उस साइड पे जा को नहीं सकता ना, इसलिए अब जो आबी जानवर हैं वो बाहर किनारों पे निकल रहे होते हैं। ख्याल से इसने मेरे हम इधर से टर्न लेना है। हेलो गाइस, बंद पड़ा दरवाज़ा, नॉक करो ना। नहीं नॉक करो। ओ मेरा हाथ गया। आड़े हैं सीरत ज़हरा कह रही आड़े हैं, हम आड़े हैं। वापस घर आ चुके हैं हम, हमारे शाम के मंजे बिस्तर निकाले गए हैं और अभी शाम को हम बाहर हैं। रात को अचानक बिजलियां गरजेंगी और हम भाग रहे होंगे, कोई बरामदों में और कोई कमरों में। दरिया की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इस खतरे का जो सारा दारोमदार है वो बारिशों पे है। अगर अब मज़ीद बारिशें होती हैं तो काफ़ी हद तक ख़तरा है कि पानी जिस तरह निकला हुआ है बस अब लेवल अप होगा और हमारे गांव की तरफ पानी आ जाएगा। अल्लाह ताला बचाए हमें इस सैलाब से। वैसे दरिया की तरफ हम जाते थे, लेकिन हमने कभी नोट नहीं किया था कि हमारे घर का और दरिया का फासला इतना कम रह गया है। तो अगर हम ये पहले करते तो वैसे टेंशन ही होनी थी, और तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह की तरफ से है जो भी है। लेकिन आज जब हमने ये चीज़ सोची है, ख़ुद मैयर की है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है और डर भी लग रहा है। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।